नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. चलिए देखते हैं डेक में कि कौन किससे क्या बातें कहना चाहते हैं। पहले ना आपकी एनर्जीज एरीज देखूंगी, आपकी प्रेजेंट सोच, फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। एरीज अगर कहूँ, आपकी सिचुएशंस ना थोड़ी सी मुझे पॉस्ट दिख रही है। फ्यूचर्स की रिगार्डिंग ज्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट पे फोकस तो करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको शायद प्लान वे में फ्यूचर्स के लिए कुछ सोचना है या करना है, उस चीजों पे आप ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो आपके तरफ से आप पूरी तरह से कमिटेड हो उनसे, है ना। एंड उसके रिगार्डिंग जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में, कहूंगी मैरिज की सोच कुछ लोगों की, उस तरह की प्लानिंग, या जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो और अच्छे से कैसे कमिटेड या क्या कर सकता हूँ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए, वो चीजों पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। अपने आप को बिल्कुल ही शांत रखे हो, है ना। कई चीजों में उलझा नहीं रहे हो, बल्कि शांत होके सोच रहे हो, वो चीजें कहूंगी दिख रही है। आपकी साइकिक पावर अगर कहूँ एरीज ना, तो फिलहाल बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा पावरफुल। एंड स्टार्स भी आपके ब्राइटन दिख रहे हैं। एंड डिवाइन भी कहते हैं ना कि सपोर्ट कर रही हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज हो सकता है कनेक्ट हो रहा है, या कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉफिट्स कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में। लव के रिगार्डिंग कहूँगी कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो है, उस रेस्ट्रिक्शंस को आप किस तरह से ओवरकम करते हो वो डिपेंड करता है आप पे। तो वो चीजें हैं जो देखो, पुराने कुछ अच्छे बुरे पल जो कम्युनिकेशंस वाइज या कुछ ऐसी चीजें मोमेंट बिताए हो, वो चीजों के दिमाग में चीजें चल रही हैं। एंड वो सोचते हुए करते हुए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हो। एंड थोड़ा सा इसलिए कहूंगी फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना एक्शंस लेने में थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हो, शांत भाव से सोच रहे हो। आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में एरीज बहुत कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं फिलहाल। बट आप बहुत लोगों से ना कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हो कि जो चल रहा है वो सबको बोलो नहीं। जो है वो आपका प्लानिंग है, आप इनिशिएट लोगे, वो चीजें दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिख रहा है आपका, कि इन सब चीजों पे बिलीव भी करते हो, ध्यान भी दे रहे हो, पॉजिटिवनेस है। एंड सेविंग्स वगैरह पे भी थोड़ा दिमाग चल रहा है आपका, किस तरह से करियर को बिल्डअप करूं। अट्रैक्शंस फीलिंग्स तो कहूंगी रिलेशनशिप में आपके तरफ से तो पूरी तरह से है। हाँ, कम्युनिकेशन जिनकी टेलीफोनिक वगैरह में होती है तो कहूंगी आप उतना मुझे हर चीज के लिए इनिशिएट लेते हुए तुरंत नहीं दिख रहे हो, थम कर फिर जवाब देते हो, वो चीजें आपकी तरफ से दिख रही है। लॉयल हो, लॉयल्टी चाहते भी हैं कि सामने वाला भी उतना ही लॉयल रहे, उतना ही अच्छा रहे। घर परिवार सबको लेके चलते हुए दिख रहे हो, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उसको क्लियर अप करके नई फेजेस में जाना चाह रहे हो, है ना। इसके रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग्स चल रहा है आपका। देखो, थोड़ा बहुत डाइजेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, दैट्स इट। बाकी तो कहूँगी काफी पॉजिटिव अच्छे कार्ड्स आपके नाम पे निकले हैं। देखते हो आपके पर्सन किस वे में है, उनकी सिचुएशंस, उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेके। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं।
जजमेंट का कार्ड आया है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में मुझे कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। इनकी सिचुएशंस लग रहा है इनको कि थोड़ा-सा ये ना ऊपर वाले पे कुछ चीज़ों को छोड़ दिए हैं कि जो होगा वो करेंगे। कुछ मैनिफेस्ट करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओह माय गॉड! दोनों की ही अगर कहूँ तो करियर वाइज़ कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं, उसके लिए वेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो आपके पर्सन अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो स्विच के रिगार्डिंग भी सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके तो ऑब्वियसली ये भी कमिटेड हैं, ये भी स्टेबल है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स इतनी अच्छी रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स है भी ना तो उसे इग्नोर करो, बल्कि हेल्दी कम्युनिकेशंस करो बिकॉज़ इनकी भी सोच अगर कहूँ तो आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी सोच दिख रही है। डिटरमाइंड है, करियर पे फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन एंड कैसे अर्न करूँ थोड़े से मनी माइंडेड ज़्यादा आप भी हो बट आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन को तो मनी के रिगार्डिंग ज़्यादा सोच दिख रही है एंड रिलेशनशिप पे भी आई थिंक देखो ये थोड़े से केयरलेस हैं। मैं मानती हूँ कि इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा केयरलेसपन बट प्यार नहीं है ऐसी बात नहीं है या फीलिंग्स नहीं है या कुछ गलत करना चाहते नहीं, थोड़े से केयरलेस मतलब इनको ना थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए फिलहाल। इनकी एनर्जीज में थोड़ा-सा फ्रीडम लविंग जो ये कर रहे हैं अपने हिसाब से कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो इनकी एनर्जीज में दिख रहे हैं। जो रोकना-टोकना वो उनको पसंद नहीं आ रहा। भले ये बोले ना बोले। थोड़ा सोशल मीडिया इन दौरान थोड़ा ज़्यादा यूज़ इनकी तरफ से हो रही है। हेल्थ वाइज़ भी नॉर्मल इनका दिख रहा है मुझे, ये भी प्लानिंग्स कर रहे हैं बट फिलहाल देखो आपको लेके कोई एक्शंस नहीं, कम्युनिकेशंस की चाहत है, नॉर्मल कम्युनिकेशंस करते हुए दोनों दिख रहे हो एंड बट अगर ये थोड़ी बहुत भी आपको लग रहा है कि ना इस पॉइंट पे जाके वो बातें नहीं बोल रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें इनकी एनर्जीज में है बिकॉज़ ये कहना ही नहीं चाहते हैं वो बात, जो आप सुनना चाहते हो वो इनकी एनर्जीज में दिख रही है। बिकॉज़ वो अगर बोलेंगे तो फिर आप ज़्यादा कुछ इनसे एक्सपेक्टेशंस करने लगोगे, तो टू मच भी ये नहीं चाहते हैं कि इनके पीछे पड़ो। बाकी इमोशंस, फीलिंग्स, केयर, लविंग, चार्मिंग जो कहते हैं ना वो सारी इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं आपके पर्सन के एंड बैलेंस करने की भी सोच बट फिलहाल अगर कहूँ तो पैसा बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी है जिसे ये बैलेंस करना चाहते हैं। अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए, तो वो चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा सनक में दिख रही हैं। बाकी कहूँगी आपके आपको सोचते हुए कुछ गलत सोच तो नहीं दिख रही है। फीलिंग्स हैं, चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आउटकम एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीजें हैं जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं कि मैं अभी ना कब लूं, तो वो चीजें आपकी दिख रही हैं बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि कुछ चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है। भले आप बोल नहीं रहे हो उन सब चीजों के रिगार्डिंग लेकिन उनकी चीजें देख रहे हो आप, निहारते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। अगेन द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। देखो कम्युनिकेशंस में ना ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आप इनमें अगर फिलहाल इमोशंस की एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो नहीं दिख रहा। कम्युनिकेट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है मन में वो कह देंगे। थोड़े से लगेंगे कोई केयरलेस हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं बट स्टिल कहूंगी वो इमोशंस नहीं दिख रहा है। इमोशंस है बट दिखाएंगे नहीं, वैसे दिख रही हैं एंड वही चीजें शायद आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो, कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ डाउट्स, अगेन द पैसा, वो चीजें आपकी भी दिख रही हैं बट कम्युनिकेशंस की चाहत थोड़ी हाई रहेगी बट फिर भी आप रिच आउट करते हुए कम दिख रहे हो। एक्सपेक्टेशंस इनसे ज्यादा रखते हुए दिख रहे हैं कि यही पहल करे, ये आए, उस तरह की सोच आपकी ज्यादा हाई दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड! इमोशंस में ये देखो लविंग कम्युनिकेशंस करने की हो सकती है कुछ टाइम के लिए, अगर इनको टाइम मिले या कुछ भी रहे तो लविंग कम्युनिकेशंस आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप करो तो ये भी उस तरह से करना चाहेंगे। थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग की फेजेस इनकी हो सकती है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड आपके पर्सन का आने वाले समय में हो सकता है, थोड़ा सा दोराहा मन। अगर इनसे कुछ चीजों में क्लियरिटी चाहोगे ना तो वो थोड़ा ये स्लो दिख रहे हैं मुझे उस वे में। बाकी कहूँगी कोई chaos नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में एक नॉर्मल सा फेजेस दिख रहा है एंड इनकी तो फीलिंग्स भी थोड़ी सी हाई होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है।
देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। हाँ, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक तो हो फॉर द बेस्ट कि कुछ हफ्तों में और कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ में। फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, कुछ चीज़ें आप जो चाह रहे हो वो भी चीज़ें अच्छी हो जाएं। हेल्दी कम्युनिकेशंस एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें, बट अगेन डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।